वे अंदर बाड़ी वाड़ी एक ही चीज रिपीट कर करके तंग कर ले अंदर बाड़ी वाड़ी घेरो गाली रखा है टिकन कौन दे जिंदगी ये कई बार तो यहाँ सुनसान सी कर दे। विकार माने क्या? जहाँ कोई भी एक जहाँ पुरानी याद ले लो या कोई जहाँ विचार हो गए जहाँ अब जहाँ एक बेइज्जती सी होगी जहाँ इंसल्ट होगी जहाँ तो बा एक अंदर बैठ गई जहाँ कौन कोई बात पहला कही थी वो बा अंदर बैठी रही है तो बात तंग करी राग नहीं या कोई भी स्थिति न ले लो यहाँ कई कई स्थिति ऐसी हावी हो जाए जिनको कोई हल को नहीं मिले कई बारी बस स्थिति हावी हो ही भोग रहा है कमजोर करे रखे अंदर ही अंदर जो कमजोर कर दे अंदर स्थिति कमजोर नहीं। पहले तो सबसे बड़ी पहले तो सोचने का ये है कि जो विकार वो हावी होता है वो किस पर होता है। पहले तो ये सोचना भी होता किस पे है वो हावी। बाहर के जगत में आप देखिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पे हावी होता है किस पे होता है? जो व्यक्ति ताकतवर होता है वो हावी किस पे होता है? कमजोर पे होता है। ऐसे ही होता है व्यवहार में, ऐसे ही देखने को मिलता है। कमजोर व्यक्ति के ऊपर है जो है वो हैवी हो जाता है, जो थोड़ा भी ताकतवर होगा। इसी प्रकार हमारे ऊपर जो विकार है, किसी प्रकार ये विचार कहो किसी ने अपमान कर दिया, आपका कहना है भी किसी ने अपमान कर दिया, तो वो अपमान वाला जो उसने शब्द बोला है वो हम पे बार बार हम पे अटैक कर रहा है। उसने ऐसे बोला है वो हमको बार बार जो है आहत पहुंचा रहा है। हाँ, आहत जो पहुंचा रहा है वो किसको पहुंचा रहा है? वो मैं को पहुंचा रहा है। मैं को पहुंचा रहा है। वो जो मैं है वो मैं बहुत कमजोर वाला मैं है, वो प्रबल मैं नहीं है। हमारे अंदर मैं एक मैं ऐसा है जिसमें अनंत पावर है, अनंत ताकत है, जो अनंत से जुड़ा हुआ है, जो विराट से शक्ति से जुड़ा हुआ है। यानी उसमें और अनंत में कोई अंतर नहीं है। एक तो मैं ऐसा है, एक मैं ऐसा है जो मैं बन गया है नहीं। एक तो राष्ट्रपति ऐसा जो हकीकत में राष्ट्रपति है, लेकिन एक राष्ट्रपति नहीं है, वो राष्ट्रपति बन चुका है। ऐसी उसको राष्ट्रपति बनने का भ्रम हो गया। जिसको राष्ट्रपति बनने का भ्रम हो गया अब वो भी कहता है कि मैं ऐसे चलाऊंगा अपनी, जैसे दूसरा राष्ट्रपति चलाता है ऐसे मैं भी चलाऊंगा, मेरी बात का भी पालन होना चाहिए, मेरे भी हुक्म माना जाना चाहिए। लेकिन उसका तो हुक्म नहीं माना जाएगा। हुक्म तो उसी का माना जाएगा जो असली है। तो असली की तो हमें खबर नहीं, नकली की खबर है। नकली किसने बनाया है? नकली बनाया है जिन लोगों से हमको आहत हो रहा है, जिन लोगों से हमको कष्ट हो रहा है, उन्होंने ही इस नकली को खड़ा किया है, दूसरों ने नहीं किया। और कोई नहीं है। इस नकली मैं को बनाने वाले भी वही हैं जो हम इसको चोट कर रहे हैं। क्योंकि हम जिसको मैं मान रहा हूं वो मैं क्या है बताओ? वो मैं यही तो है जो समाज के लोगों ने कह दिया कि ये फलाने का बेटा है, इसका ये नाम है, इसकी ये गोत्र है, इसकी ये जाति है, इसका ये कुल है, इसकी ये इस परंपरा से है, ये पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, ये समझदार है या ये गुणवान है। पहले तो किसने दिया? ये तो दिया ना, बढ़िया है, ये पढ़ा लिखा है, अच्छा है। अब हमने अपने आप को ये फिर बना लिया ना सुंदर कुरूप, जो भी है लोगों ने बताया, उस पूरे को हमने मैं माना है। धनपति हैं हम, तो हमने अपने आप को धनपति मान लिया। हमको किसी ने कह दिया ये बहुत समझदार है, तो हमने समझदार मान लिया। बुद्धिमान कह दिया बुद्धिमान मान लिया। अब हमने जो जो हमको अच्छा लग रहा था उसकी एक पूरे पिंड को तैयार कर लिया हमने। ये आया कहाँ से है? इन झूठे लोगों से आया है। सच्चे वालों से तो आया नहीं है। जब ये देने वाले ही झूठे, बनाने वाले भी झूठे, और जो है ही झूठा, अब वो झूठ के अब वो ही लोग जिस झूठी ईंटों से, झूठे गारे से, झूठी सीमेंट से, झूठे सरिये से, झूठे ही पत्थर से ये इमारत खड़ी की है, जो जिसको मैं मान रहा हूँ,
उन झूठे लोगों ने झूठी इमारत खड़ी करी और वो भी झूठी इमारत को एक एक करके ईंट निकालते हैं। पहले उन्होंने बोला था कि ये अच्छे है, फिर उन्होंने कहा ये बुरा है, इससे निकम्मा कोई नहीं है। इन्होंने तो कही ना, इन लोगों ने कहा इससे निकम्मा और कोई दूसरा है नहीं, यही है, ये कहने वाले यही है। यही पहले ये बड़ाई करने वाले, बड़ाई की प्रशंसा की ईंटें इन्होंने लगाई इस महल में। अब बुराई कर करके एक एक ईंट को ये निकाल रहे हैं। इनको बनाने में मजा है और इनको बिगाड़ने में मजा है, मजा वही ले रहे हैं। दुखी ये हो रहा है, दुखी ये हो रहा है, मैं जो बनावटी है, मजा बोल ले रहे हैं। अब एक एक चीज का मजा रखते हैं, ये बुरे हैं, इसको कोई समझ नहीं है, ये बेअक्ला है, ये भूखा आदमी है, इसको बात करने का ढंग नहीं है, इसको बोलने का ढंग नहीं है, ये अच्छा है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोह है, चोर है, डाकू है, निंदा, मतलब कितने लेवल लगा देंगे ये। इनका तो जो मुंह है, जितने मुंह उतने लेवल लगाएंगे। लेकिन ये तो अब बाहर की, अब सोचो कि ये सारी चीजें बाहर से आ रही हैं। मैं भी, मेरे को अच्छे रूप में जो खड़ा, मेरा मैं खड़े करने वाला, अहम वृत्ति खड़े करने वाले भी यही है, मैं को खड़ा करने वाले यही है, मैं की ईंटें लाने वाले भी यही है, लिपापोती करने वाले यही है, और घर को उखाड़ने वाले भी यही है। जब यही सब है, उन्हीं सारी चीज हमारे पास उधारी है, तो हमारी क्या है? तो गलती उनकी है कि हमारी है? सारी चीज हमने उधार पे खड़ी कर ली। जब सब चीज हमने उधार पे खड़ी कर ली, तो गलत हम हैं, वो नहीं है। कमजोरी हमारी है, उनकी नहीं है। ना समझी हमारी है, उनकी है। समझना तो हमें है ना कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। जो वो बोल रहा है वो मैं हूं। उसने अच्छा बोला, क्या मैं अच्छा था? उसने जो नाम दिया है समाज ने, क्या वो नाम मेरा है? जो समाज, जो इन्होंने मेरे को जाति दी, क्या वो जाति है मेरी? क्या ये ये जो इमारत खड़ी कर रखी है, मैं हूँ? इन इमारतों को हटा रहे कि ये बहुत बुरा है, ये लोभी है, कामी है, क्रोध, क्या मैं ये चीज हूँ? मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। अगर हम जब तक उस पे जिएंगे, उनको जो दी हुई धारणा को, उनके दिए हुए मैल पे जब तक हम जिएंगे, तब तक हम आहत होते रहेंगे, तब तक हम दुखी होते रहेंगे, तब तक हम परेशान होते रहेंगे, तब तक हम कमज़ोर रहेंगे। क्योंकि खड़े ही कमज़ोरी पे किया गया है, हमारी नींव ही कमज़ोर है, हम हैं ही कमज़ोर। इसलिए छोटी छोटी बातें हमको परेशान करती हैं। छोटी सी बात से ही हमारा मैल डगमगाने लगता है। छोटा सी हवा आई और हाँ, हमारे ऐसे ये मैल ऐसे कांप रहा है, पत्तों की तरह, ताश के पत्तों की तरह मैल कांप रहा है। तो इसकी नींव है ही कहाँ? अगर ये मैल ऐसा हो कि बड़े से बड़ा तूफान आए, तब भी इस मैल को हिला नहीं पाए, तब तो ये मैल है, नहीं तो किस बात का मैल है? उस मैं से हमारी परिचय नहीं है, उस मैं को हमको नहीं जाना, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान अर्जुन को कहते हैं सब कुछ मैं ही हूँ, तू मुझे अर्पण कर, तू मुझको देख। अर्जुन की मैं जो मानी हुई मैं, वो कांप रही है। भगवान कहते हैं इसको छोड़, तू मुझे देख, मैं भी तो तेरे सामने खड़ा हूँ जैसा है। लेकिन इन आंखों से तू नहीं देख पाएगा, इन आंखों से तो तू ऊपर वाला ही मैल वो ही देख रहा है, ढांचा। ये ढांचा वो मैं नहीं हूँ, असल में जो ढांचा है। तो जो जिसको मैं कहते हैं, जो आत्म तत्व है, जो सत्य तत्व है, जो चेतन है, जो बोध तत्व है, वो वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। हम हैं तो ही, उसके आधार बगैर तो हम रुक नहीं सकते। ये झूठा भी ढांचा उसके बगैर नहीं रुक सकता। नकल भी बिना असल के नहीं हो सकती, असल होगी तभी तो नकल होगी। अगर असली नोट ना हो तो नकली नोट चल जाएगा बाजार में? नकली नोट भी तभी चलता है जब असली नोट है। नकली दवाई भी तभी चलती है जब असली दवाई है न? तो ये जो बिना असल के नकल ठहर नहीं सकती। तो ये ढांचा झूठा भी तो खड़ा हुआ है ना। हमारी छाया भी तब बनती है जब छाया वाली कोई चीज है। छाया वाली चीज ना हो तो छाया भी नहीं हो सकी। छाया तो झूठी है, सब लोग कहते हैं छाया झूठी है, छाया झूठी है, लेकिन किसी के आधार पे तो छाया ही बन रही है। तो वो जो कुछ बोझ, अगर चेतना न हो, सत्य न हो, आत्म तत्व न हो, तो फिर ये ढांचे की बात नहीं होगी, फिर इनकी भी बात नहीं होगी। ठीक है, तो पकड़ना, जड़ को पकड़ना होगा। अगर आप एक एक विचार को हटाना चाहो, आप कह रहे हो क्या नेगेटिव विचार, बुरे विचार आ जाते हैं, बुरे विचार आ जाते हैं, वो बुरे विचार हमको कमजोर करते हैं। नहीं, आपको कमजोर नहीं करते, आप कमजोर हो, करते नहीं है। क्योंकि जिसको मैं मान रखा है वही गलत है, जड़ी गलत है, उसकी बीज ही गलत है।
तो वो क्या करेगा। अब हम क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे, एक एक विचार को हटाएंगे। एक भी ये विचार नहीं आना चाहिए, ये विचार नहीं आना चाहिए। विचार मात्र ही गलत है, बात ही खत्म है। जब तक विचार है तब तक आप कहाँ हो। अगर अच्छा भी विचार आ गया तो क्या होगा। लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छे हो, बड़े सुंदर हो, ग्रेजुएट हो, ब्यूटीफुल हो, क्या हो जाएगा, रहे तो झूठे ही, क्या फर्क पड़ गया। लोगों ने कहा नहीं आप मूर्ख हो, ज्ञानी हो, कामी हो, लोभी हो, आपको अकल नहीं है, क्या उनमें इनमें क्या अंतर आया। अपनी दाना कोई फर्क पड़ा आप में, क्या फर्क पड़ा। आप में कुछ नहीं फर्क पड़ा। आप झूठी संतावना दे सकते हो अपने आप। आपको पूरी जड़ी खत्म करनी है। जड़ खत्म करनी है कि जो मेरा ढांचा खड़ा हुआ है, जिसको मैं मान रखा है, ये जो मैं की वृत्ति ये गलत है, ये झूठी है। ये जितना ढांचा बन करके तैयार हुआ है जो भी आज तक का, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो उखाड़ना किसको, बाहर वाले को नहीं उखाड़ना। बाहर क्या बोल रहा है व्यक्ति, बाहर वाला क्या व्यक्ति क्या बोल रहा है, वो तो हमारा सहयोग कर रहा है। बल्कि उसको तो बुरा मानना छोड़ो, वो तो हमारा सहयोग कर रहा है। कम से कम वो हमें याद तो दिला रहा है कि हम कहाँ, हम हैं कहाँ पर और हम क्या हैं। शायद बार वाला बोले नहीं तो हमको ख्याल भी ना आए, हम अपने आप में सहनशाह बन के जीते रहे। लेकिन वो हमारी सहनशीलता तोड़ तो रहा है। वो कह तो रहा है तुम सहनशाह नहीं हो, तुम भिखारी हो। इतना कह रहा है तो वो अच्छा ही कह रहा है कि हम भिखारी है। निरीक्षण तो करो। और कोई राजा को भिखारी कहे, सचमुच का ही राजा हो, विचार करो, सच में ही राजा हो, और उसको कोई कहे कि जी ये भिखारी है, तो राजा खुश होगा, प्रसन्न होगा कि बुरा मानेगा। बुरा नहीं मानेगा। वो बुरा इसलिए मानेगा क्योंकि उसको पता है कि मैं क्या हूं। भिखारी को भिखारी कहोगे तो बुरा मान सकता है, भिखारी को राजा कहोगे तो बुरा मान सकता है कि वो भिखारी है। लेकिन हकीकत में राजा है, और फिर उसको कोई कह दे कि जी ये राजा नहीं है, ये तो भिखारी है, उसको बुरा नहीं, उसको उस बोलने वाले पर हंसी आएगी। क्योंकि वो इस बात को समझता है कि मैं क्या हूँ। वो इतना ही जानेगा कि मेरी शक्ति को, मेरी महिमा को ये व्यक्ति नहीं जानता। वो इतना ही तो समझेगा, इतना ही तो समझ लेगा कि ये मेरे को जाना ही नहीं है, इसने मैं क्या हूँ ये मेरे को जानता ही नहीं है, इसलिए बोल रहा है। अब मान लो आपका क्या नाम है, उदाहरण के तौर पे आपका नाम है जैसे सोनू, पंकज मान लो, पंकज है, सोनू भाई पंकज है, पंकज नाम है। अब पंकज की जगह पर अब मैं आपको बुलाऊं कि संदीप इधर आना, या मोनू इधर आना, या पवन इधर आना, या रमेश इधर आना, मैं 50 नाम ले रहा हूँ। मोहन इधर आना, मैं मोहन के नाम से आपको बुरा भला कह रहा हूँ, आपको क्या आएगा, फर्क पड़ेगा आपको। मैं 50 नाम लूँ आपका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप समझ रहे हो कि ये जो कुछ बोला जा रहा है ये मेरे संबंध में नहीं बोला जा रहा है, ये मात्र एक कल्पना है, मात्र एक झूठ है। ये मैं हूँ ही नहीं, मेरे को गलत समझा जा रहा है। अगर ऐसा मान भी लो तो आप ये तो कहोगे कि मैं जो नहीं हूँ वो मुझे समझा जा रहा है, ये तो कहोगे, क्या कुछ और कहोगे। आपके नाम से अलावा मैं और किसी नाम से आपको संबोधन करूं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप समझोगे, अंदर ही अंदर समझते रहोगे, कोई मतलब नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हमने सच जो हमारे व्यक्तित्व है, जो है हम, उसको जब जान लेंगे तो ये बातें सारी झूठी नहीं। कोई भी बार का शब्द, कोई भी बार का विचार, कोई भी बार वाले ने क्या बोला है, अच्छा क्या बुरा क्या, अपमान किया, वो आप पे फर्क नहीं डालेगा। कब, जब आप अपने को समझोगे तब। जब तक अपने आप को नहीं समझोगे तब तक हर बीमारी आप पे हावी हो रही है। सारी बीमारी का कारण हम ही हैं, दूसरे वाला नहीं है। दूसरे वाला तो सिर्फ हमको बल्कि सहयोग कर रहा है, परिस्थिति खड़ी कर रहा है, बता रहा है कि हम क्या है। इसलिए जो अपने आप को समझ गए उन्होंने कभी चिंता की किसी की। बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में लोगों ने क्या क्या कहा, उनकी वो मुस्कुराहट, वो मस्ती, क्या उन्होंने छीन पाई, नहीं छीन पाई। जिसको सूली तक लगा दिया गया तब भी उनकी मस्ती को नहीं छीन पाए। सुकरात को जहर तक दे दिया गया तब भी उनकी मस्ती को नहीं छीन पाए। भगवान
को युद्ध के मैदान में कितने कितने सब बुरे शब्दों से बोला गया ना, कोई उनको फर्क नहीं, जैसे बोला ना, जैसे ये लग रहा है जैसे इनके बारे में कुछ बोला ही नहीं जा रहा, किसी और के बारे में बोला जा रहा है? अब यहाँ हम बैठ करके किसी की बुराई करें, किसी के बारे में निंदा करें, अपने को क्या फर्क पड़ेगा? दुखी होंगे हम? नहीं होंगे। हमारी ही निंदा की जाए, बुराई की जाए, तब दुखी हैं हम। इसलिए जो बार से शब्द आ रहा है, जो बार से बुराई आ रही है, वो जो ये बात समझ जाता है वो किस लिए बोल रहा है, क्या समझ रहा है। जब आप समझ गए कि वो मुझे नहीं समझ रहा है, बस फिर तो आपको दया आएगी भी बेचारा ना कि अपना टाइम खराब कर रहा है। जो मैं जो वो मुझे समझ रहा है वो मैं नहीं हूँ, बस बात खत्म हो गई। फिर है कोई टेंशन नहीं। हाँ, इसलिए जब कोई भी विचार बार बार हम पे हावी हो रहे हैं, बुराई हम पे बार बार हावी हो रही है, कोई दोष हम पे बार बार हावी हो रहा है, उसका कारण हम कमज़ोर हैं। और कमज़ोर क्या? झूठा मैं है। झूठे मैं कोई खाड़ के फेंको एक तरफ, उसको जाने दो। जो चीज़ मिटने वाली ही है, जो मिट ही रही है, जिसमें कोई ताकत नहीं है, फिर उसकी क्या चिंता करनी। सत्य कभी मिटता नहीं है, उसको देखना है, समझना है कि बाहर से पकड़ाई हुई है सारी चीज़ें। असली को जानना है। असली को जानने के लिए तो सत्संग होती है, गुरु के पास जाना। गुरु आपको क्या इससे आप परिचय थोड़ी कराएंगे। गुरु तो उससे परिचय कराएंगे जो असल में है। जो झूठे का गुरु परिचय करा देंगे कि ये झूठा है, इतना ही तो कराएंगे। गुरु भाई जाओ ये तो बताएंगे कि अभी तो नाम तो आपने दे रखा है, माँ बाप ने नाम तो दे ही रखा, तो नाम की क्या जरूरत है। लेकिन गुरु नाम किसी का नहीं देते, गुरु तो आपका ही नाम देंगे। तुम क्या हो? तत्वमसि श्वेत केतु, वो तत्व तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। गुरु तो वहीं ले आके खड़ा करते हैं। इसलिए जब तक वो पहचान में नहीं आए तब तक हर बीमारी हैवी होगी। जब तक अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे तब हर कोई दबाएगा। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को जान जाता है, अपनी ताकत को जान जाता है, फिर उसको कोई नहीं दबा सकता, फिर उसमें कोई हावी नहीं होता। कोई विचार, कोई चीज़ हावी नहीं होगी। अगर आपका शरीर कमज़ोर है तो आपको हर बीमारी लग जाएगी। इम्यूनिटी पावर कम हो, अगर इम्यूनिटी पावर हमारे में नहीं है तो जो हर वाइब्रेशन हमको पकड़ेगा। जुकाम भी पकड़ जाएगा, खांसी पकड़ जाएगी, टीबी पकड़ जाएगी, कोई भी शुक्राणु कीटाणु हमको पकड़ेंगे। जब अंदर पावर ही इतनी है फिर क्या है? फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर किसी मजाल है कि यहाँ पे अभी हो जाए, थोड़ी बहुत चीज़ का तो असर भी नहीं होगा। कमज़ोर पे सब चीज़ लागू होती है, और ये मैं बड़ा कमज़ोर है। इसलिए काम किस पे करना है? नकली में भी करना है। हाँ, नकली में लड़ाई मैं की है, बाहर वालों की नहीं है। वीडियो आई उसमें नकली काम कर रहे, नकली जिंदगी जी के नहीं, और नकली बन गए, असल की पहचान ही छोड़ दिया। असल की चीज है, असल पर जाके राजी को नकल में ही असल तक तो कोई ना तो जाके राजी, ना कोई ले जाके राजी। क्यों? नकली जिया इसको शुरू से जैसे पैदा हुआ, नकल वाले तो मिले, नकल वाले ने आपका नाम रख दिया, झूठा ही नाम रख दिया। पंकज से क्या मतलब है इसका, बताओ भाई। इसका कोई मतलब ही नहीं। पंकज से क्या मतलब है? पंकज रख दिया तो क्या मतलब है? उससे कोई है मतलब इतना ही है कि विवाह की भाई चलो ठीक है, बुलाना हो तो क्या बुलाओ, कुछ तो बुलाना पड़ेगा, इसलिए वो रख दिया। हाँ, समाज ने ऐसे झुंझुनू बना रखा है, जो चाहे वो बजा लेता है। देखा जब मंदिर का घंटा, कोई इधर से आया उसने इधर से हाथ मार दिया टन, इधर से आया उसने हाथ मार दिया टन, ये टन टन होता रहता है सारे दिन है। जो चाहे वो लोग इससे उपयोग कर रहे हैं इसका, और ये उपयोग में आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये घंटा है, अब बज रहा है। अगर ये समझ जाए कि मैं घंटा नहीं हूँ तो बात खत्म हो जाए। जब तक इसने अपने आप को ही घंटा मान रखा है तो बज भैया, हाँ चल
पर सारी जिंदगी बजता रहता, मरने तक इसका घंटा बजता रहता, लास्ट में इसका घंटा पूरा ही बज जाता है, पर इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। ठीक है ना। इसे बीमारी जो है वो मूल में जड़ इसकी है, ये कोई दूसरी चीज नहीं है।